उन्होंने ढूंढा, उन्होंने आसमान में एक तारा देख लिया। तारा देख के उन्होंने अपनी किताबें, नजूमी थे वो, ज्योतिषी थे, उन्होंने अपनी किताबें खोली और उसमें लिखा था कि दुनिया में जगत का मुक्तिदाता, जगत का राजा पैदा हो गया है और यरूशलेम के बैतलहम में पैदा हुआ है। लेकिन वो तारे को देख के उन्हें वो जगह नहीं पता थी कि कहां पैदा हुआ है। वो तारे को देख के उसके साथ साथ चल रहे थे, उस बच्चे के दर्शन करने के लिए, उस मुक्तिदाता के दर्शन करने के लिए। क्या हुआ यहां पे? उन्होंने ढूंढा। जैसे लिखा, मांगो तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। हम परमेश्वर के दरवाजे पे दस्तक देते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, तो अपना दिल हमारे लिए खोल देगा और हमारी दुआ को उसका जवाब देगा। वो बाइबल में एक बहन है, हन्ना। वो बांझ थी, उसके औलाद नहीं होती थी। आज तो समय बदल गए हैं, डॉक्टरी इलाज तरह तरह के हो गए हैं, लेकिन अगर पुराने समय को आप ध्यान से देखिए, जिस औरत के औलाद नहीं होती थी, लोग उससे फर्क करते थे, भेदभाव करते थे। कई लोग तो अच्छा नहीं समझते थे उसे। उस शब्द बांझ कहा जाता था कि इसके औलाद नहीं होती। हन्ना के भी औलाद नहीं होती थी। उसने भी अपने पति को कहा होगा कि मेरे औलाद नहीं होती। उसके पति ने कहा कि परमेश्वर जाने। तो उसने क्या करा? परमेश्वर के घर में गई, परमेश्वर के घर में बैठ के उसने दुआ करी। दुआ उसने बड़े ढंग से करी। देखिए, परमेश्वर सुनता है दुआ को। उसने मांगा, उसने कहा, परमेश्वर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे औलाद दीजिए। औलाद में उसने बेटा मांगा, तो मैं उस बच्चे को आपकी हजूरी में, आपकी सेवा में दे दूंगी। बोलो हालेलुया। अब देखिए उस मां का प्रार्थना का ढंग, उस औरत का प्रार्थना का ढंग। उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने क्या करा? सुन ली दुआ उसकी। बड़े समय के बाद उसे परमेश्वर ने पुत्र दिया। और जब बच्चे ने दूध पीना छोड़ा तो मां ने अपने कहे हुए उस वायदे के अनुसार उसे परमेश्वर के घर में आके चढ़ा गई कि ये परमेश्वर का बच्चा है। और वही बच्चा बड़ा होकर क्या बना? नबी बना, शैमुएल नबी। परमेश्वर ने उसने मांगा, परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया और परमेश्वर ने उसके कोख से एक नबी को पैदा करा, एक भविष्यद्वक्ता को पैदा करा, अपने दास को पैदा करा। छोटी सी बात नहीं है। एक औरत ने औलाद मांगी, औलाद तो सभी मांगते, परमेश्वर दे देता है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना कि उसके दिल में ये जज्बा है, उसके दिल में ये इतना चाव है कि जो मेरे बच्चा होगा मैं आपकी हजूरी में चढ़ा दूंगी, आपकी हैकल की, आपके घर की सेवा करेगा। और छोटी उम्र में वो बच्चा प्रभु के घर की सेवादारी कर रहा है। छोटे छोटे हाथों से वो परमेश्वर की वेदी की सफाई करता है। थक के सो जाता है वहीं पे। उसे आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। वो सोचता जो चर्च का पादरी है, वो बुढ़ा था पादरी, वो मुझे बुला रहा है। वो जाके ना, हाँ जी बताओ, आपने मुझे बुलाया? कह रहा नहीं। दोबारा फिर उसे आवाज आई, सैमुअल सैमुअल।
वो फिर चला गया, आपने बुलाया मुझे। तो उस याजक को, उस पादरी को ये एहसास हुआ, प्रभु के दास को, कि हो ना हो परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। उसने कहा जब आप तुम्हें तो आवाज आए तो तू बोलना हाँ जी मैं हाजिर हूं परमेश्वर, बताइए। आप सोचिए, एक मां ने मांगा, परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, और ऐसा पुत्र दिया जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बना, सैमुअल नबी बना। इसलिए बाइबल में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम बाइबल में उस आयत को आगे पढ़ लें, 8वीं आयत को, पता लग जाएगा। अभी 7वीं पढ़ी है, 8वीं पढ़ी है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बोलो हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। तीसरा जो स्टेप है, तीसरी सीढ़ी जो है, वो नियत कैसी होगी हमारी, कि नियत कैसी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि आम कहावत है, कहते हैं इसकी नीति माड़ी है, कह देते हैं ना। आमतौर पे कई बार बच्चों के माँ बाप, अपने माँ बाप ही कह देते हैं इसकी तो खाने पीने में नीति माड़ी है, इसकी सब कुछ खाने के बाद भी इसे लालच लगा रहता है। जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हो, पहला स्टेप है पाप अपने जीवन से निकाल दो, दूसरा मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, तीसरी है नियत आपकी कैसी है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय 17 की 9 पढ़ो यार। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखो ये जो आयत है ना, ये आयत जो आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे दिल में इस आयत का, मेरे दिल में बहुत इसकी जगह है, मेरे दिल में बहुत ही है, मेरे अंदर समाई हुई है ये आयत। मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहने का भाव मेरा जीवन इस आयत पर निर्भर करता है। मैंने बड़े सोचा है इस आयत के बारे में। यहां पे लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इंसान का जो दिल है ना, दुनिया की हर वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। बोलो हालेलुया। अगर आप सही मायने में जानो तो दिल ही हमारा धोखा देता है। आंखें हमारी देखती हैं, दिमाग में हमारे विचार आते हैं, और दिल हमारा उसे कबूल कर लेता है। समझ आ रही बात आपको? कितने लोगों को समझ आ रही? जो हमारा मन है सोचता है, मन में सोचें उठती हैं, विचार आते हैं, और आंखें देख रही हैं। आंखों के देखने से सब कुछ हमें पता चलता है। आंखों के द्वारा हमें लालसा बढ़ती है हमारे अंदर। ला उसने कोठी बना ली, मैं भी बना लूँ, उसने कार ले ली, मैं भी ले लूँ। पहले आंखें देखती हैं ना, कोठी बनी हुई को देख लिया, कार ले ली उसे देख लिया, या कोई और वस्तु उसने अच्छी ले ली, देख ली। उसके बाद विचार मुंह से बोलते हैं, विचार दिमाग में आ गए, ये कर लिया। अब फिर दिल क्या कहता? मैं भी करूंगा। इसलिए यहां पे लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन जो है हमारा सारी वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। हाँ जी। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता? उसका भेद कौन समझ सकता है? मन को कोई नहीं समझ सकता। अगर इंसान सभी के मनों को पढ़ने लग जाए ना,
तो उसे तो पता चल जाएगा कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है। परमेश्वर ने इस भेद को सिर्फ अपने पास रखा हुआ है। परमेश्वर तो हमारे विचारों को, मन को पढ़ रहा है। परमेश्वर को तो पता है कि हमारे दिल में क्या उठ रहा है, साथ में बैठे हुए को पता नहीं है। माँ का उसका बेटा क्या सोचता है, बेटी क्या सोचती है, जब तक वो बोलेगा नहीं पता नहीं चलेगा। ऐसे नहीं अपने आप नहीं पता चल जाएंगी बातें। इसी तरह यहां पे लिखा कि उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य रोग होता है जिसका इलाज नहीं होता, खतरनाक रोग। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है भाई? परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर। इंसान नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? आज लोगों को दिल की बीमारी लग जाती है, किसी को थोड़ी पता चलता बीमारी लग गई दिल की, जब तक कोई आपको तकलीफ ना हो। फिर हार्ट वाले डॉक्टर के पास आप ना जाएं, फिर हार्ट वाला डॉक्टर टेस्ट करेगा, दुनियावी तौर पे वो डिक्लेयर कर दे कि आपके दिल में रोग लग गया, आपका दिल बीमार हो गया। आपका दिल क्या हो गया? बीमार हो गया, कमजोर हो गया, ब्लॉकेज होगी, कोई भी बातें कह सकता है। लेकिन परमेश्वर को पहले से पता है। उस परमेश्वर ने, जिसने ये सारी बॉडी हमारी बनाई, जिसने हमें ये सारे अंग दिए, इसलिए बाइबल में लिखा कि मैं बहुत अद्भुत और भयानक रीति से सृजा गया हूं। भयानक रीति से। जब मां की कोख में बच्चा बनता है ना, पहले 2 महीने खून नहीं होता, वो 2 महीने के बाद उसके अंग बनने शुरू होते हैं। कितनी भयानक रीति से परमेश्वर बनाता है। खून को वो शक्ल देनी शुरू कर देता है, हाथ बना देता, पैर बना, सारा शरीर के जो अंग है हमारे मां की कोख में बना देता। बेटा या बेटी ये भी बना देता है, बेटा होगा या बेटी। तो कितनी अद्भुत और भयानक रीति से परमेश्वर हमें सृजता, बनाता है। मेरे बेडौल तत्व को किसने देखा? परमेश्वर ने। प्रभु का दास कहता मेरे बेडौल तत्व, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं था पहले मां की कोख में, मां के गर्भ में उसने रच दिया मुझे। और जो मन है हमारा सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। साफ लिखा, बाइबल में लिखा हुआ है। इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता सिवाय परमेश्वर के। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। याकूब का खत 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय 4 की 3 आयत पढ़ो। तुम मांगते हो और पाते नहीं। हाँ, यहां पे क्या है? प्रभु का दास कहता तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। आज लोग मांगते हैं, रब के घर में भी आके मांगते हैं, दुआ करके भी मांगते हैं, किसी की सहायता भी मांगते हैं, लेकिन बुरी नीयत के परमेश्वर से जब आप मांगते हो, परमेश्वर कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। मांगते सभी हैं, मैं आप सभी मांगते ही रहते हैं परमेश्वर से। किस लिए मांगते हैं? बुरी इच्छा से मांगते हैं। परमेश्वर सुनता नहीं फिर हमारी, इसलिए मांगते कि भोग विलास में उसे उड़ा दे, भोग विलास में उसे खत्म कर दे।
अब अगर कोई पैसा मांगता है तो किस लिए मांगता है? अच्छा घर हो, अच्छा बच्चे पढ़े, मेरे बैंक में पैसे हो, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, बढ़िया कपड़े डालूं, बढ़िया चीजें लूं। परमेश्वर का क्या है उसमें देख बताइए? आप अपनी सहूलत के लिए, अपने भोग विलास के लिए आप मांग रहे हो। वचन परमेश्वर क्या कहता है? अपने भोग विलास के लिए आप मांग रहे हो। मांगते तो हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन, आमीन, आमीन। चौथा जो स्टेप है मेरे अजीज बहनों भाइयों, पहला पाप करना बंद कर दो, दूसरा मांगो, तलाश करो, फिर खटखटाओ, तीसरा नियत के बारे में पढ़ा आपने। अब चौथा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। आमीन। यूहन्ना रसूल की इंजील 14 अध्याय, यूहन्ना रसूल 14 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु मसीह यहां कह रहे हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। देखो यहां पे एक गारंटी है, कह रहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। कौन कह रहा? यीशु मसीह कह रहे हैं वही मैं करूंगा। मांगो तो सही, लेकिन पाप निकाल के, नियत अच्छी करके, उसे अच्छी तरीके से ढूंढ के, खटखटा के। दोबारा पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। बोलो हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो यीशु मसीह उसे करेगा, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र बन के धरती पे आया, यीशु मसीह के जरिए उसके पिता की, परमेश्वर की महिमा हो। आपने यीशु मसीह से मांगा और यीशु मसीह उसे कह रहा मैं पूरा करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा। 15 की, इसी में यूहन्ना 15 की 16 पढ़ दो। 15 की 16। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना परंतु है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया, तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लाओ, तो तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वह तुम्हें दे। बोलो हालेलुया, आमीन। पिता के नाम से जो मांगो वह तुम्हें दे। यहां पे क्लियर लिखा तुमने मुझे नहीं चुना। आप लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि कह रहा मैंने तुम्हें चुना है। कई बार हम सोच लेते हैं धर्मों जातों में, कबीले में बटे हुए हैं। कोई कहता मैं हिंदू, कोई कहता मुसलमान हूं, कोई कहता मैं सिख हूं, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता ईसाई हूं। और बैठे एक जगह अगर आप है ना, तो ये परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने नहीं चुना परमेश्वर को, लिखा परमेश्वर ने आपको चुना। अलग अलग कौमों से, अलग अलग जातियों से। बाइबल में इब्राहिम, इजाक, उसके बाद यकूब का नाम आता है। इजाक का बेटा आगे कौन था?